हेलो एवरीवन। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग माइक्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो आज हम माइक्रोस्कोप के थ्रू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करने वाले हैं। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म द साइज एनालिसिस ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, इमल्सन एंड एरोसॉल्स। तो सस्पेंशन पार्टिकल साइज़ एनालिसिस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इमल्सन पार्टिकल साइज़ एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर एंड एरोसॉल्स के लिए। ठीक है, तो जब हमें पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होता है, उनका रेंज पता करना होता है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो माइक्रोस्कोप है प्लस 10x आईपीस है, जिसमें स्केल रहेगा। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें स्केल शो होता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें एक स्केल शो हो रहा है। तो जो हमारा 10x आई पीस होता है उसमें एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम पार्टिकल साइज़ को मेजर करते हैं। ठीक, सेकंड जो हमारा रिक्वायरमेंट में इंक्लूडेड है वो है हमारा स्लाइड। इससे हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी एक स्केल रहता है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा आई पीस रहेगा ना उसको कैलिब्रेट कर लेंगे। एंड थर्ड वन है हमारा पाउडर, उसके बाद डिस्पर्सन फॉर्म और एक स्लाइड लेंगे हम जिस पे हम पाउडर को स्प्रेड करेंगे, एंड ड्रॉपर जिसकी हेल्प से हम ड्रॉप आउट करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर करने से पहले हम अपना माइक्रोस्कोप को प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप कभी भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जो भी आपके एपरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ग्लास वेयर, उनको प्रॉपर तरीके से आप क्लीन कर लीजिए। ठीक है, हमारा कैलिब्रेशन प्रोसेस है। हमें इसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है और इन दोनों लाइन के जो बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, make necessary adjustment, two scales are superimposed over one another। हम सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्राई पाउडर लिया है और उसको स्लाइड पे ऐसे स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पाउडर को स्लाइड पे डालना है। अब इसके बाद हम ड्रॉप लेंगे, जो हमारा डिस्पर्सन फॉर्म है, ड्रॉपर की हेल्प से हम इसको ड्रॉप आउट करेंगे और 1 ड्रॉप यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब जहाँ भी हमने ड्रॉप आउट किया है उसको क्या करेंगे, हम जो हमारा कवर स्लिप्स है उसको लाइट की हेल्प से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सैंपल हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या था, पार्टिकल काउंटिंग। ठीक है, तो अब हम पार्टिकल काउंट कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो अभी नॉर्मल लेंस से मैंने चेक किया है, तो आप देख पा रहे होंगे ये पार्टिकल्स कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने वापस स्केल वाला आइस पीस यूज़ किया है, इसको वापस मैंने कैलिब्रेट किया है। जब भी आप काउंटिंग करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, स्लाइड को मूव करना पड़ेगा। मूव करेंगे तो एक रेंज में कितने पार्टिकल आ रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लाइड को हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करना। आगे पीछे करोगे तो काउंटिंग कितनी हुई है क्या नहीं हुई है ये आपको काउंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे अप डाउन में भी ले सकते हैं, बट जब भी आप काउंटिंग करेंगे तो आपको बहुत केयरफुली करना है और कितने पार्टिकल्स किस रेंज में आए हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको मैं काउंट कर लेती हूँ। थोड़ा और एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पे इसके पार्टिकल काउंटिंग कर लेंगे कि किस रेंज के कौन से पार्टिकल हैं।
इसी मेथड की हेल्प से हम सस्पेंशन, इमल्सन एंड ड्राई पाउडर के जो पार्टिकल एनालिसिस होता है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं उनका रेंज हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, किस रेंज में कितने पार्टिकल्स आए हुए हैं। आपकी जो पार्टिकल काउंटिंग होनी चाहिए वो मिनिमम 300 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें जो कॉलम बनाने हैं वो देख लेते हैं। साइज रेंज, मीन ऑफ साइज रेंज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, परसेंटेज पार्टिकल्स, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, NDN, ND स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कौन से नंबर आएंगे, जो पार्टिकल्स हमने काउंट किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब हम जो माइक्रोस्कोप में जितनी रेंज में पार्टिकल जो काउंट हुए हैं वो यहाँ पे पुटअप करना है। लाइक 0 to 50 की रेंज में हमें 14 पार्टिकल्स ऑब्जर्व हुए हैं, 50 to 100 की रेंज में 23 पार्टिकल्स ऑब्जर्व हुए। तो ऐसे जिस रेंज में हमें पार्टिकल्स ऑब्जर्व हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज रेंज में हमें ऐसे टेबल में पुट कर देना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैंने काउंट किया है वो 300 है। अब परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड 300। 300 क्या है, हमारे टोटल पार्टिकल है। ठीक है, हमने टोटल पार्टिकल 300 ऑब्जर्व किया तो हम उसी से डिवीजन कर देंगे इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे करना है, हमारे टेबल को ये जो हमारी रो है ना उसको प्लस करते जाना है। लाइक 4.6 है, अभी इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है या कोई रो नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 4.6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4.67 प्लस 7.67 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12.33 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 12.33 में 12 को प्लस करना है जो हमारा थर्ड रो में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 24.33 हो जाएगा। अब 24.33 में हमें 21 को प्लस करना है तो ये हमारा यहाँ पे 45.33 आ जाएगा। ऐसे ही हमें कंटिन्यू करते जाना है तो यहाँ पे हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो कॉलम आता है वो है ND। ND क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मीन ऑफ साइज रेंज। ठीक है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 25 × 14। तो हम यहाँ पे हमारी जो भी रेंज आएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 75 × 23 तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही हमें हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है और रेंज लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कॉलम देखते हैं वो है हमारा N2 स्क्वायर। ठीक है, N2 स्क्वायर तो N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, D क्या है, मीन ऑफ साइज रेंज, और D पर स्क्वायर है तो हमें जो भी D में साइज रेंज है ना उसको हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 25 × और N क्या है 14, लाइक 14 × 25 तो यहाँ पे जो भी रेंज आएगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट रो के लिए भी हमें सेम करना है 23 × 75 × 75। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, कंटिन्यू हमें ये प्रोसेस करते जानी है और हमें ND स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ तक का कैलकुलेशन होगा हम इनको टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर हमारी टेबल कंप्लीट होती है।